रोहिदास चौहान करके एक शख्स था जो डोमली में रहता है, जो माइती करता है। तो वो उनको ब्लैकमेल कर रहा था, उनको हरेस कर रहा था इनको, और इनसे हर महीने कुछ ना कुछ 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा ऐसा ले लेके जाता था। पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, उसमें कितना कितना पैसा मांग रहा है। मैं इनको आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा। अभी आपके हिसाब से करके दो, जिससे वो तुरंत मामला खत्म हो जाएगा। ऐसा 20 का तो करके दे दो, फिर आपको बाद में दूसरा लौट रहेगा तो आप दूसरे में कर दो। कितना? 20 का। 20 क्या मतलब? 20 लाख का। 20 लाख टोकन? हाँ। बाकी फिर कितना बोल रहे हैं? और फिर 10 का। 10 क्या मतलब? 10 लाख का। अरे मेरे पास जब भी बहुत फ्रस्ट्रेट था, जान देने की बात करता, मतलब पागल है क्या? ऐसे विषय क्या इतना बड़ा? मेरे पास मुसलमान लोग आते हैं एडमिशन के लिए, जिस तरीके से आते हैं मैं अन्ना के पास लेके आता हूँ, और वो एडमिशन कम से कम ये साल 15 से 20 मुसलमान लोग का एडमिशन भी हो गया है। कहाँ? हैप्पी शॉप में। वेलकम टू हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए प्रीमियर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, दीदी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और बच्चों के लिए ढेर सारे यूनिक टॉयज। और हमारे न्यू अराइवल्स के लिए हमारी शॉप पर विजिट कीजिए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवलजी में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई का गलत फ़ायदा उठा के, जो सिस्टम है उसके लूप होल का फ़ायदा उठाकर जो है कुछ गरीब लोगों को या तो कुछ एक आम नागरिकों को जो है परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, लूटते हैं। और उसमें सबसे बड़ा साथ उन्हें देता है एक महाराष्ट्र का कानून RTI, राइट टू नो, जो माहिती का अधिकार होता है। इस माहिती के अधिकार को लेकर जो है लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। एक ऐसा ही मामला आज हमारे सामने आया है, जो कि एक आदमी को पिछले कई सालों से ब्लैकमेल किया जा रहा था। वो मामला जो है ये आज़मी नगर का है। वहाँ पे एक मेडिकल है, अल-फलाह मेडिकल। तो उस मेडिकल ओनर को जो है एक डोंबिवली का शख्स जो है, रोहिदास नाम है उसका, तो रोहिदास जो है उस मेडिकल वाले ओनर, मेडिकल का जो ओनर है रईस भाई, उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, कई सालों से ब्लैकमेल कर रहा था। और यहाँ तक नौबत आ गई थी कि वो परेशान होकर अपनी जान देने जा रहा था। लेकिन सौभाग्य से कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला और उनसे भिवंडी के नेताओं का साथ मिला, और आज जो है उस रोहिदास के ऊपर FIR होने जा रही है। और जो मामला जो है अब वो कंट्रोल में है, काबू में है। मामला यहाँ तक था कि जो रोहिदास है वो उस रईस भाई से जो है तकरीबन 30 लाख रुपए जो है खंडनी मांग रहा था। हालांकि 10-15 हज़ार, 20 हज़ार जो है ये आए दिन लेके जाता था, लेकिन अब नौबत ये आ गई थी कि 30 लाख रुपए वो इकट्ठा खंडनी मांग रहा था, जिसकी रिकॉर्डिंग उनके पास में है। और इसी बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पे आज उसके ऊपर मामला दर्ज हो रहा है। इस मामले में संतोष शेट्टी जो कि शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने जो इसकी काफ़ी मदद की। इमाम अंसारी, उन्होंने इस रईस भाई की काफ़ी मदद की, और जो है ये मामला जो है ये अपने पाए तक पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ये रईस भाई है, इनका अल-फलाह करके नाम का मेडिकल है 1990 से। और जिस तरीके से भिवंडी में कुछ दीवान शाह, आज़मी नगर जगह जो है दंगल बस्ती में आती है, तो ये 1990 से वो परचेस करके जगह उधर अपना कारोबार ये कर रहे थे। अब इनको पिछले 7 सालों से एक रोहिदास चौहान करके एक शख्स था जो डोमली में रहता है, जो माइती करता है। तो वो उनको ब्लैकमेल कर रहा था, उनको हरेस कर रहा था इनको, और इनसे हर महीने कुछ ना कुछ 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा ऐसा ले लेके जाता था। फिर एक बड़ा अमाउंट इनसे मांगने लगा कि एक अमाउंट अगर नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारा जगह को पूरा डेमोलिश करवा दूंगा कॉरपोरेशन के थ्रू। फिर उसके बाद उसने एक मीटर 28 मई को एक कार्रवाई भी हुई, इनका मीटर निकाला गया 28 मई को। फिर उसके बाद एक 5 जून को एक कार्रवाई हुई जिसमें आगे का शटर विटर खोला गया। फिर उसके बाद में ये हम लोग के पास आया, ये मुझे बोले ऐसा ऐसा है। 8 दिन पहले ये आए, तो उसके बाद मैं इनको अन्ना के पास लेके आया। फिर अन्ना ने बाकायदा इसको पूरा संज्ञान लेते हुए अन्ना ने देखा ये एक रैकेट चलता है भिवंडी में माइती का,
जो लोगों के घरों पे, लोगों के बिल्डिंग पे इलीगल बोल के वो आरटीआई करते हैं, फिर उनसे खंडनी लेते हैं। फिर अन्ना ने ये संज्ञान लेते हुए एक वकील भी अपॉइंट किया और साथ ही साथ कॉरपोरेशन को यह आह्वान किया कि ऐसा कोई गलत एक्टिविटी भिवंडी में होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ भोईवाड़ा चौकी में इन्होंने फ़ोन भी किया। जिस तरीके से भोईवाड़ा चौकी में ये 1 साल से ये घूम रहे थे केस कबाड़े के लिए, मगर लिया नहीं जा रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनका केस का स्टेटमेंट भी हो गया है और सारी चीज़ें 2-3 दिन में इंशाल्लाह एफआईआर भी हो जाएगा। इनके पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, उसने कितना कितना पैसा मांग रहा है। मैं इनको आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा और साथ ही साथ वो रिकॉर्डिंग भी चलाई। रोहिदास चौहान है, उनके साथ 7-8 लोगों का जो रैकेट है, इंशाल्लाह भिवंडी में ऐसा आईती माइती कोई बाहर से आके, कोई भिवंडी में आके लोगों से खंडनी नहीं वसूल कर सकता है। जिस तरीके से हमको अन्ना का सपोर्ट मिला है, और मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं अन्ना के साथ जुड़ा हूं। और ऐसे कई लोग जैसे मेरे पास आते हैं, अनमोल हॉस्पिटल का मसला हो या और भी कई मसले हो, जिसका समाधान मुझे अन्ना के थ्रू मिला है। मेरे पास मुसलमान लोग आते हैं एडमिशन के लिए, जिस तरीके से आते हैं मैं अन्ना के पास लेके आता हूं, और वो एडमिशन कम से कम ये साल 15 से 20 मुसलमान लोग का एडमिशन भी हो गया है। तो मैं यही दुआ करता हूं कि अन्ना जैसा हमको नेता भिवंडी में मिला है, एक हीरा मिला है, और हीरे की कदर करो और साथ ही साथ अन्ना के लिए दुआ करो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, जो भी ऐसा माहिती देता है, जो भी ऐसा खंडनी वसूल करता है, आप नज़दीकी पुलिस चौकी में जाओ, नहीं एक्सटॉर्शन सेल में जाओ, ना तो डीसीपी के पास उसके पास जाओ। अगर नहीं होता है कुछ उसका काम तो इंशाल्लाह अन्ना है, हम लोग हैं बैठे, आपकी जो भी रहेगी सुनवाई होगी। जो अभी जो रोहिदास था उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। रोहिदास चौहान के ऊपर सब हमको कोर्ट से एक ऑर्डर आ चुका है 20 मई को। हमको कोर्ट से एक ऑर्डर आ चुका है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके ऊपर तत्काल में कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके संज्ञान लेते हुए भोईवाड़ा चौकी ने इनका सैटरडे के दिन 5 बजे से 8 बजे तक का स्टेटमेंट भी ले लिया है। खंडने के ने हमारे जो रईस है, ये मेरा स्कूल का दोस्त है, और हमारे जो इमाम हैं ये भी सीने में देखिए, कोई भी किससे भी काम रहे, कोई भी चीज़ का, तो जब भी आते हम लोग करते। जब मैंने देखा ये, जब इनको लाए, मैं तो मेरा साथ में पड़ा हुआ है, क्या तकलीफ है आपको? तो इसने जो तकलीफ बताया वो वाजबी है। मैं खुद इसके मेडिकल में आज से 40-45 साल पहले गया था, जब हमारे साथ पढ़ता था। तो इसने बताया सब कोर्ट का ऑर्डर हुआ है। तो जब पुलिस को मैंने फ़ोन किया, पुलिस में भी वो नागरिक करके हमारा उधर एक अच्छा अधिकारी है, उसने अच्छा सहयोग किया। हमारे प्रभाग में जो हमारे गृह प्रभाग अधिकारी है, उन्होंने कहा कि हमको भी ऐसा ब्लैकमेलर बहुत परेशान करते हैं, हम लोग क्या करें। तो उनका भी अच्छा सहयोग मिला, मतलब कायदे से सहयोग। ऐसा कोई व्यक्ति सहयोग जो कायदा है, जिसने अगर उसने ऑर्डर लाया, उसमें जो भी चीज़ का स्टे लाया, तो उसको हर एक को मानना चाहिए। पुलिस को मानना चाहिए, महापालिका को मानना चाहिए, जो भी कायदे में बैठ सबको मानना चाहिए। उसका अमल सब लोग ने बहुत अच्छे से किया, जिससे ये जब आया तो मालूम पड़े 2 बार जान देने की कोशिश किया। इतना परेशान था, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी इसका काम नहीं होता था। और मेरे पास जब भी बहुत फ्रस्ट्रेट था, जान देने की बात करता, मतलब पागल है कि ऐसे विषय क्या इतना बड़ा। जो मेडिकल है वो कितने सालों से, तो स्थानिक वहाँ के जो नगर से के वसीम में उनसे बातचीत किया, सब मिल के। और खास इमाम को धन्यवाद दूंगा, ऐसा कुछ न कुछ चीज़ जो लेके आता है, जिसने मुस्लिम समाज को बड़े ताकत सपोर्ट देते हैं हम लोग। और अभी जो हमारे जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी, जो गृह खाता उनके पास है, और हमारे जो पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे नेता है, ये इनके पास एक आदेश निकाले इन लोग ने। मतलब ये गवर्नमेंट ने आदेश ऐसे निकाला कि 100 दिन का जो कार्यक्रम रहेगा, वो महापालिका हो, पुलिस हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, हर एक का गवर्नमेंट का चीज़ 100 दिन में उसने उसका रिपोर्ट देना चाहिए। जिसने खास करके पुलिस विभाग में भी बहुत बड़े पैमाने पे जिसके पे अत्याचार हो रहा है, उसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो मैं आपके चैनल से मैं लोग को कहना चाहता हूँ, आज 3 साल से महापालिका में अस्तित्व नहीं है, इसलिए आप बहुत सारे भ्रष्टाचार बोलो, पैसे की धांधली बोलो, एक्सटॉर्शन बोलो, और आप देख सकते हो ये पूरे 3 साल में जितने एक्सटॉर्शन केस ने पकड़े, अब तक पूरे महापालिका केरल में नहीं पकड़े। तो समझो आप कितना इधर भ्रष्टाचार का जो फैला हुआ था, तो उसको पब्लिक ही सीधा कर सकते हैं। जिसको भी ऐसा लगता है, कोई हैरान करता है, तकलीफ देता है, वो हमारे पास आए। एंटी करप्शन पुलिस बैठी अपने लिए, लेकिन हम जाओगे तो काम होगा, कोई चिंता लेकिन डरने की बात नहीं है।
ऐसा जो भी काम होगा, ये सरकार जो है पारदर्शिता सरकार आई है, हर एक का काम होगा। इसलिए रईस को भी कहता हूँ, जो भी कानूनी लड़ाई आप लड़ो, जो भी आपके हक में कायदे से आगे जाओ, आपके साथ ये सरकार भी है, यहाँ की महापालिका भी है, यहाँ के सब लोग हम जैसे एक आपके दोस्त भी है। तो भविष्य में आप अपनी लड़ाई लड़ो और आपका हक का चीज ले लो। है ना, जैसे देखा गया है कि भिवंडी शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग प्रताड़ित होते हैं और अगर वो पुलिस के पास जाते तो पुलिस उस तरह से सहयोग नहीं करती। जैसे कि अभी कोई बड़े नेता का नाम आता है, आपका नाम आता है, तो फिर पुलिस सहयोग करती है। तो उस सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए जब पुलिस सहयोग नहीं करती? ऐसा नहीं है, ये तो गलत बात है। हम लोग जहाँ भी जब भी फ़ोन किए पुलिस को, वो अच्छा सहयोग मिला है। जो भी अच्छा काम के लिए हम लोग फ़ोन किए, अच्छा सहयोग मिला है। हाँ, अपना कोई काम कोई गलत रहेगा उसको कोई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी काम हो, ऐसा कोई भी परेशान आदमी रहो जो सरकारी का लोग से परेशान है, ये हमारे पास 24 घंटा में कभी आ जाइए, हम उसको पूरी ताकत से उसके साथ देंगे और उसको न्याय दिलाएंगे।